वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सेल के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। एक्सेल के इंट्रोडक्शन को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है एंड दिस इज पार्ट 1। MS Excel इंट्रोडक्शन। MS Excel program is developed by Microsoft Corporation. It is a Windows-based spreadsheet package. जब हम बात करते हैं Windows-based spreadsheet package, it means हमारे कंप्यूटर के अंदर Windows ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर Windows ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो MS Excel वहाँ पर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। MS Excel का प्रोग्राम वहीं पर वर्क करेगा जहाँ पर Windows ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। A spreadsheet shows values arranged in rows and columns that can be manipulated mathematically using arithmetic operations and functions. Arithmetic operations like addition, subtraction, division and multiplication, ये चारों arithmetic operations को हम एक्सेल की शीट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम बहुत सारे फंक्शंस को भी एक्सेल की शीट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शंस लाइक कैलकुलेटिंग एवरेज, मोड, मीडियन एटसेट्रा। डिफरेंट फंक्शंस की मदद से हम बहुत कॉम्प्लेक्स काम को भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं। When lengthy calculations are made on paper and certain data must be changed, then the entire work must be recalculated and rewritten. जब हम मैनुअली काम पेपर पे करते हैं, उसके अंदर हमने कुछ कैलकुलेशंस कर ली, लेकिन बाद में अगर हमें कहीं पर कुछ चेंजेस करनी है तो सारी की सारी कैलकुलेशंस को रिकैलकुलेट करना पड़ता है और दोबारा से लिखना पड़ता है। इफ़ ए स्प्रेडशीट पैकेज इज यूज देन द रिकैलकुलेशन वर्क इज ऑटोमेटिक। जब हम एक्सेल की तरह के स्प्रेडशीट पैकेज को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर कभी भी कुछ भी आप चेंजेस को करते हैं तो सारी रिकैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। Microsoft has introduced number of versions starting from 1987 to present. ये यहाँ पर मैं एक्सेल प्रोग्राम के डिफरेंट वर्जन्स की लिस्ट दे रहा हूँ। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1987 के अंदर और आज की डेट के अंदर हम जो वर्क करते हैं दैट इज इन ऑफिस 365। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल टू अस राइट नाउ। With every new version, Microsoft introduced more productive tools in this software. In this lecture, we shall identify different parts of worksheet. अगर Excel को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है तो Excel की वर्कशीट के डिफरेंट पार्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम वर्कशीट के डिफरेंट पार्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूंगा टाइटल बार की। इस जगह पर आप ऑरेंज कलर के अंदर एक रेक्टेंगल को देख रहे हैं, दिस इज टाइटल बार। अब इस टाइटल बार के बारे में कुछ हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। दिस इज द टॉप मोस्ट बार। द टॉप मोस्ट बार इज द टाइटल बार। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द फाइल। आप यहां पर देख सकते हैं नेम ऑफ द फाइल इज न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट एंड वेरियस विंडोज कंट्रोल लाइक मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन। आप राइट साइड के ऊपर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन को देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट द नेम ऑफ द फाइल इज न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। जब एक्सेल के अंदर सबसे पहले फाइल को ओपन किया जाता है तो यहां पर बाय डिफॉल्ट एक नाम आ जाता है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। यू कैन चेंज द नेम एज पर योर रिक्वायरमेंट। हम इस नाम को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज मिनिमाइज, रिस्टोर और मैक्सिमाइज बटन एंड द नेक्स्ट वन इज क्लोज बटन। ये तीनों बटन हमें टाइटल बार के अंदर ही राइट साइड कॉर्नर में दिए गए हैं। टाइटल बार के अंदर एक और हमें टूल दिया गया है दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार, जिसका सिंबल आप कुछ यहां पर देख रहे हैं।
दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार। जिन टूल्स को हम बार बार यूज करते हैं, अगर हम उन्हें क्विकली चाहें तो इस जगह के ऊपर इकट्ठा करके रख सकते हैं। आप यहां पर इस लिस्ट के अंदर देख रहे हैं, जिन जिन टूल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो सारे टूल्स टाइटल बार के अंदर विजिबल हो जाएंगे और आप अपने काम को बहुत इजीली और क्विकली कर सकेंगे। इसी के साथ साथ टाइटल बार के अंदर हमारे पास 3 और टूल्स दिए गए हैं, दैट इज सेव, अनडू एंड रीडू। ये हमारे पास सेव का बटन है और ये अनडू और रीडू के बटन्स हमें दिए गए हैं। एक्सेल की वर्कशीट के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिबन। इस पूरे एरिया को हम एक नाम दे देते हैं, रिबन। आप येलो कलर के अंदर जिस रेक्टेंगल को देख रहे हैं, दिस इज कंप्लीट रिबन एंड इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टैब्स। इस रिबन के अंदर हमारे पास बहुत सारी टैब्स हैं। पहले हम इन्हें मेन्यू बार का नाम देते थे, अब हम इन्हें टैब्स का नाम देते हैं। इट डिस्प्लेस वेरियस टैब्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एसेट्रा। ये हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं। इन टैब्स के नीचे हमारे पास स्टैंडर्ड टूल्स एंड फॉर्मेटिंग टूल बार है। स्टैंडर्ड टूल्स मीन्स वो टूल्स जो कि हम इन जनरल यूज करते हैं, और फॉर्मेटिंग टूल बार मीन्स हमारे पास बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं। It allows the user to give commands related to formatting of cells and cell contents, like we can do bold, underline, we can change the font style, font size and color etc. इन सारे टूल्स को यहाँ पर इकट्ठा करके दे दिया गया है and we call this thing as standard tools and formatting tool bar. इसके बाद भी हमारे पास कुछ और फॉर्मेटिंग टूल्स हैं जो कि एडवांस नेचर के हैं, बट ये सारे के सारे स्टैंडर्ड टूल्स हैं। दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल इज टर्म्ड एज नेम बॉक्स। ये हमें शो करता है कि हमारा करंटली कौन सा सेल इस पूरी शीट के अंदर एक्टिव है। आप देख रहे हैं कि मैंने फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर इस सेल का नंबर A1 आ रहा है। अगर मैं किसी और सेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर यह नंबर चेंज हो जाएगा। हम इस बॉक्स को नाम देते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स डिस्प्लेस द एड्रेस ऑफ द करंटली एक्टिव सेल। जो भी सेल के ऊपर आपका कर्सर ब्लिंक करेगा उस सेल का नंबर यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। ग्रीन कलर के रेक्टेंगल को हम नाम देंगे कॉलम लेटर्स। डिफरेंट कॉलम्स को हमने अल्फाबेटिकली डिवाइड किया हुआ है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड इट गोज टू द XFD कॉलम। देयर आर नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन टू अस। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, दीज आर द रो नंबर्स। एक्सेल की ये शीट बहुत बड़ी है और इसके अंदर देयर आर नंबर ऑफ रोज गिवन टू अस, सो वी कॉल दीज नंबर एज रो नंबर्स। दिस इज फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार डिस्प्लेस द कंटेंट ऑफ दिस सेल। आप इन सेल के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो फार्मूला बार के अंदर यहाँ पर आपको विजिबल होगा, और जो भी फंक्शन आप एंटर करना चाहें उसको भी आप फार्मूला बार के अंदर एंटर कर सकते हैं। देन वी हैव ए वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे मूव करना है तो यहाँ पर आप राइट साइड के ऊपर ये वर्टिकल स्क्रॉल बार को देख सकते हैं। हियर वी हैव हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट को लेफ्ट राइट पे मूव करना है तो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट को लेफ्ट राइट या अप डाउन करने के अंदर हमारी मदद करता है। स्क्रॉल बार, दे आर यूज्ड टू स्क्रॉल थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ करंट शीट। देन वी हैव शीट टैब्स। आप यहां पर देख रहे हैं शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। इनको हम नाम देते हैं, दीज आर द डिफरेंट शीट टैब्स। शीट टैब्स डिस्प्लेस द शीट नेम्स। ईच वर्कशीट इज नेम्ड एज शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड सो ऑन। अगर आप इनसे ज्यादा और शीट्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहां पर हमारे पास सर्कल के अंदर प्लस का सिंबल है।
आप इस पे क्लिक कीजिए, एक नई शीट और ऐड हो जाएगी। ये सारी बातें हम आगे चल के करेंगे। नाउ दिस इज आवर वर्क एरिया। हम अपना सारा काम सिर्फ इसी एरिया के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी हमारे फंक्शंस हैं या जो भी हमारी अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, उसको हम इस एरिया के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज contextual tab. In addition to various standard tabs, Excel includes contextual tab. आप यहां पर एक छोटी सी टेबल देख रहे हैं जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर कोर्स नेम दिया गया है और सेकंड कॉलम के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। मैंने इसके बेस के ऊपर एक चार्ट को बना दिया। जैसे ही मैंने चार्ट को बनाया तो यहां पर एक और टूल विजिबल हो गया, दैट इज चार्ट डिजाइन। जिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड आपको यहां पर टैब मिल जाएगा, तो ये कहलाएगा contextual tab. Whenever you want to work with the table or a chart, etc., some more specific tool to work with that object are made available in the ribbon as contextual tab. So जब भी हम टेबल या चार्ट की बात करेंगे तो हमारे पास इस रिबन के अंदर कुछ और टैब्स उस काम से रिलेटेड अपीयर कर जाएंगे। इनको हम नाम देंगे contextual tab. अब हम यहां पर वर्कबुक की बात करेंगे। When we work in Excel, basically we work in a workbook. ये हमारे पास कंप्लीट एक वर्कबुक है। When you open the Excel program, a workbook is created with the name New Microsoft Excel Worksheet. आप यहां पर देख रहे हैं New Microsoft Excel Worksheet with the default extension of .xlsx. जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम हैं उन प्रोग्राम्स के अंदर उनको एक एक्सटेंशन दी गई है और एक्सेल के केस के अंदर हमें यह एक्सटेंशन .xlsx दी गई है। ईच वर्कबुक इज ए फाइल क्रिएटेड बाय एक्सेल प्रोग्राम। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ये एक वर्कबुक है और एक्सेल के प्रोग्राम ने इसको बनाया। एक्सेल के इस वर्कबुक के अंदर मैं डिफरेंट वर्कशीट को ओपन कर सकता हूं। बाय डिफॉल्ट ईच शीट इज नेम्ड यूनिकली लाइक शीट 1, शीट 2 etc. विच इज डिस्प्लेड इन द शीट टैब। ये हमारे पास नीचे शीट टैब है और जो भी शीट हम यहाँ पर प्लस के सिंबल को प्रेस करके ओपन करेंगे उसका एक यूनिक डिफॉल्ट नाम आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे शीट 1, शीट 2 और शीट 3 को देख रहे हैं। वर्कशीट विद इन वर्कबुक, ये पूरे का पूरा एक हमारे पास फाइल है। इस फाइल का नाम वर्कबुक है और इस वर्कबुक के अंदर हमारे पास बहुत सारी वर्कशीट्स हैं। ईच वर्कबुक कंटेन्स नंबर ऑफ वर्कशीट्स। Worksheet is structured as two-dimensional matrix with the columns named alphabetically and the rows named numerically. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर रोज हैं और वर्टिकल फॉर्म के अंदर हमारे पास कॉलम्स हैं। ये रोज और कॉलम्स का हमारे पास एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है। हमने कॉलम्स को नंबर दे दिया ABCDEF एंड इट गोज अप टू XFD। लेफ्ट साइड के अंदर आप यहाँ पर कुछ नंबर देख रहे हैं, दीज आर द रो नंबर्स। और एक्सेल की एक वर्कशीट के अंदर 10,48,576 रोज दी गई हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इज ए सिंगल सेल। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक मेरे पास रो और कॉलम का इंटरसेक्शन आ गया, विच इज रेफरेंस यूजिंग द कॉलम लेटर एंड रो नंबर। For example, the first cell in a worksheet is referenced as A1, which means column A and row number 1. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने क्लिक किया तो दिस इज माई एक्टिव सेल। ये एक्टिव सेल नेम बॉक्स के अंदर अपीयर कर रहा है और ये शो करता है कि कॉलम नंबर A है और रो नंबर 1 है। The user can add or delete the sheets. अगर आपको शीट को ऐड करना है तो इस प्लस सिंबल पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको डिलीट करना है तो आप इन शीट्स को कभी भी डिलीट कर सकते हैं। ईच शीट इज नेम्ड यूनिकली लाइक शीट 1, शीट 2 etc. विच इज डिस्प्लेड इन द शीट टैब। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। द यूजर कैन रीनेम दी शीट्स। आप इन शीट्स को
अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नाम दे सकते हैं। हम आगे आने वाले इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर इन सभी चीज़ों को करके देखेंगे। ए वर्कबुक कैन ऑल्सो कंटेन चार्ट शीट। आप यहाँ पर चार्ट की शीट को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, विच आर नेम्ड एज चार्ट 1, चार्ट 2 एक्सेट्रा बाय डिफॉल्ट। नाउ लेट अस समराइज। ये ऑरेंज कलर के अंदर दिस इज अवर टाइटल बार। इसके नीचे जो रेड रेक्टेंगल देख रहे हैं ये हमारे पास मेन्यू बार या टैब्स हैं। पर्पल कलर के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड टूल्स एंड फॉर्मेटिंग टूल बार है। आप येलो कलर के अंदर जिस रेक्टेंगल को देख रहे हैं दिस इज कंप्लीट रिबन। दिस इज आवर नेम बॉक्स। दिस इज कॉलम लेटर्स। लेफ्ट साइड के अंदर अगर आप यहां पर देखेंगे देन दीज आर रो नंबर्स। राइट साइड के ऊपर ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है पिंक कलर के अंदर। नीचे हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और ये मेरे पास ग्रीन कलर के अंदर शीट टैब्स दिए गए हैं। दिस इज वी कैन इंसर्ट मोर शीट्स और रेड कलर के अंदर दिस इज आवर कंप्लीट वर्क एरिया। सो स्टूडेंट, हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सेल की वर्कबुक को भी देखा और वर्कबुक के अंदर एक्सेल की वर्कशीट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स को जाना। एक्सेल के अंदर फंक्शन करने के लिए इन पार्ट्स का जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना हमारी नॉलेज अधूरी रह जाती। सो आई थॉट दैट स्टूडेंट्स मस्ट लर्न ऑल दीज थिंग्स थॉरोली। थैंक यू वेरी मच।